नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि इस विशाल ब्रह्मांड में कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां प्रकृति और परमात्मा का अद्भुत संगम होता है, जहां सदियों से अनसुलझे रहस्य, आस्था और विज्ञान को चुनौती देते आ रहे हैं? आज हम एक ऐसे ही अलौकिक पर्वत की यात्रा पर निकलेंगे जिसकी चोटी पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। एक ऐसा स्थान जिसे स्वयं भगवान शिव का परम धाम माना जाता है। ये केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि एक जीवंत रहस्य है, एक आध्यात्मिक केंद्र है। हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव और माता पार्वती का शाश्वत निवास माना गया है। यह वह पवित्र भूमि है जहां महादेव अपनी अर्धांगिनी के साथ ध्यान में लीन रहते हैं, जहां से वे संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं। यह पर्वत तिब्बत के सुदूर और दुर्गम क्षेत्र में स्थित है, समुद्र तल से लगभग 22,000 फीट की अविश्वसनीय ऊंचाई पर। इसकी भव्यता और एकांतता ही इसे और भी रहस्यमय बनाती है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और शिव पुराण में कैलाश को मेरु पर्वत या विश्व का केंद्र बताया गया है। यह केवल एक भौगोलिक बिंदु नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक शक्तिशाली स्रोत है। शिव भक्त मानते हैं कि कैलाश की हर कण में शिव की उपस्थिति है और यहाँ की हवा में भी उनकी दिव्य शक्ति का अनुभव किया जा सकता है। यह स्थान केवल एक भौतिक पर्वत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रवेश द्वार है। पुराणों के अनुसार कैलाश पर्वत संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र है, जिसे अक्षमुंडी या विश्वधुरी भी कहा जाता है। यह वह बिंदु है जहाँ स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक मिलते हैं। इस पवित्र पर्वत से 4 प्रमुख और जीवनदायिनी नदियाँ निकलती हैं: सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली, घाघरा। यह अपने आप में एक अद्भुत भौगोलिक घटना है। कल्पना कीजिए, एक ही स्थान से 4 विशाल नदियां निकलकर अलग अलग दिशाओं में बहती हैं, जो एशिया के बड़े हिस्से को जीवन प्रदान करती हैं। ये तथ्य ही कैलाश की दिव्यता और रहस्य को और बढ़ा देता है। वैज्ञानिक भी इस क्षेत्र को भौगोलिक रूप से अति दुर्लभ मानते हैं। यहाँ की भूगर्भीय संरचना और जल विज्ञान आज भी कई रहस्यों को समेटे हुए है। कैलाश पर्वत के आसपास कई ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो विज्ञान की समझ से परे हैं। यहाँ कंपास दिशाएं भ्रमित हो जाती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित कर रही हो। कई यात्रियों ने यहाँ अजीबोगरीब रोशनी और ध्वनि तरंगों का अनुभव किया है, जिन्हें ओम की ध्वनि या घंटियों की आवाज के रूप में वर्णित किया गया है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि कैलाश पर्वत एक विशाल पिरामिड है जो प्राचीन सभ्यताओं द्वारा निर्मित किया गया था। ये सिद्धांत इसे और भी रहस्यमय बनाता है। यहाँ समय की गति भी अलग महसूस होती है। कुछ यात्रियों ने दावा किया है कि उनके नाखून और बाल सामान्य से अधिक तेजी से बढ़े हैं, जैसे समय यहाँ त्वरित गति से चलता हो। ये सभी घटनाएं कैलाश को केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि एक जीवित रहस्य बनाती हैं। कैलाश पर्वत से जुड़ी एक अत्यंत प्रसिद्ध और रोमांचक कथा लंकापति रावण की है। रावण, जो भगवान शिव का परम भक्त था, अपनी शक्ति और भक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। उसने कैलाश पर्वत को उठाकर लंका ले जाने का दुस्साहस किया। जब रावण ने पर्वत को उठाना शुरू किया, तो पूरी पृथ्वी हिलने लगी। भगवान शिव ने रावण के अहंकार को तोड़ने के लिए अपने पैर के अंगूठे से कैलाश को दबा दिया। रावण पर्वत के नीचे दब गया और असहनीय पीड़ा से कराह उठा। अपनी गलती का एहसास होने पर रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और अपने 10 सिर काटकर यज्ञ में अर्पित करने लगा। शिवजी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे रावणेश्वर का आशीर्वाद दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह ईश्वर की शक्ति के सामने टिक नहीं सकता। रावण की भक्ति और शिव की कृपा का यह अद्भुत संगम कैलाश की महिमा को और बढ़ाता है। लंका में आज भी एक प्राचीन शिव मंदिर है, जिसे रावण द्वारा स्थापित माना जाता है, जो इस कथा की सत्यता का प्रमाण है। कैलाश पर्वत ही वह पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव ने अपना प्रसिद्ध तांडव नृत्य किया था। तांडव केवल एक नृत्य नहीं, बल्कि सृष्टि, स्थिति और संहार का प्रतीक है। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक शक्तिशाली प्रदर्शन है, जो जीवन और मृत्यु के चक्र को दर्शाता है। जब शिव तांडव करते हैं,
तो पूरी सृष्टि उनके साथ झूम उठती है। ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवी देवताओं ने उस दिव्य नृत्य को देखा था। यह तांडव केवल विनाश नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण की चेतना है। यह हमें सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करता है। शिव का तांडव हमें जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करने और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। कैलाश की हवा में आज भी उस दिव्य नृत्य की गूंज महसूस की जा सकती है। कैलाश पर्वत की 52 किलोमीटर लंबी परिक्रमा को कैलाश कोरा कहा जाता है। यह धार्मिक रूप से अत्यंत पुण्यदायक मानी गई है। शिव भक्त और साहसिक यात्री इस कठिन परिक्रमा को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मानते हैं। मान्यता है कि एक परिक्रमा करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और 108 परिक्रमा करने से व्यक्ति को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यह परिक्रमा शारीरिक और मानसिक रूप से अत्यंत चुनौतीपूर्ण होती है। दुर्गम रास्ते, बर्फीली हवाएं और ऑक्सीजन की कमी इसे और भी कठिन बना देती है, परंतु आस्था और भक्ति से ओतप्रोत यात्री इन सभी बाधाओं को पार कर लेते हैं। तिब्बती बौद्ध भिक्षु तो यह परिक्रमा पंचांग प्रणाम की मुद्रा में करते हैं, मतलब एक कदम आगे बढ़ते हैं, फिर जमीन पर लेटकर प्रणाम करते हैं। उन्हें इस परिक्रमा में 3 हफ्तों से 3 महीनों तक का समय लग सकता है। यह उनकी अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। एक दुर्लभ कथा के अनुसार एक बार भृगु आर्षि ने भगवान शिव से साक्षात्कार करने की चेष्टा की, परंतु शिव जी उस समय गहन ध्यान में लीन थे और प्रकट नहीं हुए। इससे क्रोधित होकर भृगु अर्षि ने कैलाश को श्राप दे दिया। यह स्थान अब केवल साधना के लिए रहेगा, न कि राजसी निवास के लिए। तभी से कैलाश केवल योगियों, तपस्वियों और आत्माओं का स्थान माना जाता है। यह श्राप कैलाश की रहस्यमयता को और बढ़ाता है। ये बताता है कि कैलाश केवल उन लोगों के लिए है जो सच्ची भक्ति और आध्यात्मिक खोज में लीन हैं। यह स्थान भौतिक सुखों की तलाश करने वालों के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए है। यही कारण है कि कैलाश आज भी अपनी पवित्रता और एकांतता बनाए हुए है। कैलाश पर्वत केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं, बल्कि 4 महान धर्मों के लिए पवित्र है। यह एक ऐसा अनूठा स्थान है जहां विभिन्न आस्थाएं एक साथ मिलती हैं। हिंदू धर्म, यह भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान है, जहां वे ध्यान में लीन रहते हैं। बौद्ध धर्म में इसे चक्र संवर बुद्ध का स्थान माना जाता है। तिब्बती बौद्ध इसे कांग रिनपोचे कहते हैं, जिसका अर्थ है बर्फ का अनमोल रत्न। जैन धर्म के अनुसार प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव जी ने यहीं मोक्ष प्राप्त किया था। इसे अष्टपद के नाम से भी जाना जाता है। बोन धर्म, तिब्बत का प्राचीन बोन धर्म कैलाश को अपनी आत्मा का केंद्र मानता है। उनका मानना है कि यहाँ देवताओं का अवतरण हुआ था और यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत है। यह एकमात्र स्थान है जिसे चारों धर्म मोक्ष स्थल मानते हैं। यह कैलाश की सार्वभौमिक पवित्रता और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है। यह हमें सिखाता है कि भले ही हमारे रास्ते अलग हों, लेकिन अंतिम लक्ष्य एक ही है, आत्मिक शांति और मोक्ष। आज तक न कोई पर्वतारोही इस पर्वत की चोटी पर चढ़ पाया है, न ही किसी ने प्रयास किया। कैलाश पर्वत को अनक्लाइमेबल माना जाता है, न केवल इसकी दुर्गमता के कारण, बल्कि इसकी पवित्रता के कारण भी। 1980 के दशक में चीन ने कुछ पर्वतारोहियों को अनुमति दी थी, परंतु स्थानीय तिब्बती लोगों ने इसका भारी विरोध किया। उनका मानना था कि कैलाश की चोटी पर चढ़ना ईश्वर का अपमान करना है। तब से कैलाश की चोटी को अनछुई ही रहने दिया गया है। यह एक अलिखित नियम बन गया है कि यह ईश्वर का धाम है, मानव के लिए नहीं। कई पर्वतारोहियों ने प्रयास किए, लेकिन वे या तो असफल रहे या उन्हें अजीबोगरीब अनुभवों का सामना करना पड़ा। कुछ ने दावा किया कि उन्हें चोटी पर चढ़ने से रोकने वाली एक अदृश्य शक्ति का अनुभव हुआ। यह हमें याद दिलाता है कि कुछ स्थान इतने पवित्र होते हैं कि उन्हें मानव हस्तक्षेप से मुक्त छोड़ देना चाहिए। कैलाश पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं, यह स्वयं भगवान शिव का साक्षात धाम है। यह एक अनुभव है, एक आह्वान है, एक आत्मिक यात्रा है। यह हमें अपनी सीमाओं से परे देखने और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें सिखाता है
कि जीवन केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। कैलाश की यात्रा केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है। यह हमें अपने भीतर झांकने, अपने पापों का प्रायश्चित करने और मोक्ष की ओर बढ़ने का अवसर देती है। चाहे आप इतिहास प्रेमी हों, साहसिक यात्री हों, शिव भक्त हों या केवल एक जिज्ञासु पाठक हों, कैलाश पर्वत का रहस्य और महिमा आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। यह एक ऐसा स्थान है जहां आप प्रकृति की भव्यता और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। अगर आपको कैलाश पर्वत के इन रहस्यों और महिमा के बारे में जानकर अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और रहस्यमय और ज्ञानवर्धक यात्राओं का हिस्सा बन सकें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।